नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं जो आज से पहले YouTube पर कभी भी नहीं आया। आज जो विषय हम आपको बताने जा रहे हैं उसका जिक्र आप YouTube पर कहीं भी नहीं पाओगे और वह है श्री दुर्गा सप्तशती का पुरस्चरण। जैसे कि आप जानते ही हैं कि श्री दुर्गा सप्तशती एक तांत्रिक ग्रंथ है, यह स्तोत्र भी कहलाता है और एक माला मंत्र भी कहलाता है। यह अपने आप में इतना अनूठा ग्रंथ है कि इसके 700 मंत्रों के 700 पृथक पृथक प्रयोग बताए गए हैं तथा इतने ही मंत्रों के अर्गला मंत्र भी बताए गए हैं जो प्राचीन हस्तलिपि से प्राप्त होते हैं। आप पुरस्चरण की उपयोगिता तो जानते ही होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए बता दें कि जब कोई शिष्य अपने गुरु से कोई मंत्र प्राप्त करता है तो उस शिष्य को उस मंत्र की सिद्धि के लिए सबसे पहले उस देवता के प्रीत्यर्थ उस मंत्र का पुरस्चरण यानी कि जप करना पड़ता है। क्योंकि जैसे गुरु ने आपको मंत्र दिया है और आप उस मंत्र से डायरेक्ट अपनी कामना पूर्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, पहले आपको उस मंत्र का पुरस्चरण करना पड़ेगा और जब वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा फिर आप उस मंत्र से अपनी कामना पूर्ति का प्रयोग कर सकते हैं। पुरस्चरण का एक सीधा सा अर्थ यह भी है कि मंत्र का शुद्धिकरण होना। जैसे कोई शिष्य अपने गुरु से मंत्र लेता है तो उसके लिए वह मंत्र नया होता है, उसका उच्चारण नया होता है, तो वह उस मंत्र का उच्चारण करना सीख जाए, उसकी शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान हो जाए और उसके देवता, उसके न्यास, उसका ध्यान आदि का अभ्यास हो जाए। इसीलिए शास्त्रों में गुरु दीक्षा के बाद पुरस्चरण का विधान रखा गया है, जिसके बिना कोई भी मंत्र अपना कार्य नहीं करता। और पुरस्चरण तो वास्तव में साधक को अकेले ही करना पड़ता है, क्योंकि पुरस्चरण तो साधक की तपस्या है। यदि वह अन्य लोगों का सहारा लेकर के पुरस्चरण करता है तो वह पुरस्चरण नहीं कहलाएगा बल्कि एक अनुष्ठान कहलाएगा। ऐसे ही श्री दुर्गा सप्तशती के पुरस्चरण के संबंध में मारीच कल्प तंत्र में प्रयोग आया है। कृष्ण अष्टम्यां समारभ्य यावत् कृष्ण चतुर्दशी वृद्ध्यैकोत्तरया जाप्यं पूर्व संपुटितं तु तत् एवं देवी मया प्रोक्तः पौरश्चरणिकः क्रमः तदन्ते हवनं कुर्यात् प्रतिश्लोकेन पायसैः रात्रि सूक्तं प्रतिदिशं तथा दिव्यास्तु सूक्तकम्। अर्थात श्री दुर्गा सप्तशती के पुरस्चरण में साधक को वृद्धि क्रम से पाठ करने होते हैं। जैसे कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी से आरंभ करके चतुर्दशी पर्यंत तक इसके पाठ होंगे। अष्टमी के दिन 1 पाठ, नवमी को 2 पाठ, दशमी को 3 पाठ, एकादशी को 4 पाठ, द्वादशी को 5 पाठ, त्रयोदशी को 6 पाठ, चतुर्दशी को 7 पाठ करने चाहिए। और चतुर्दशी के दिन पाठ समाप्ति के बाद सप्तशती के 700 मंत्रों द्वारा हवन भी करना चाहिए। घृत की आहुति तो डालना ही है, साथ ही साथ इसमें हवन में खीर का विशेष महत्व रहता है। अतः दूध, चावल, केसर और घृत और शक्कर मिला करके इसे अच्छे से उबाले और जब ये गाढ़ा हो जाए तो वह पायस कहलाती है। इसके द्वारा भी इसमें हवन होता है तथा इसमें रात्रि सूक्त एवं देवी सूक्त के मंत्रों से भी हवन कार्य करना चाहिए। जैसे कि पहले शापोद्धार करके सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेवें, कवच, अर्गला, कीलक का पाठ कर लेवें, उसके बाद हवन कार्य शुरू होता है जिसमें रात्रि सूक्त, उसके पश्चात 108 नवाण मंत्र से हवन करें, उसके बाद 13 अध्यायों के 700 मंत्रों से हवन करके पुनः 108 नवाण मंत्र से हवन करके देवी सूक्त के मंत्रों से हवन करना चाहिए। पश्चात तीनों रहस्यों सहित क्षमा प्रार्थना स्तोत्र का पाठ करें, कुमारी बटुक का पूजन करें और दक्षिणा आदि से उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। यदि आप नित्य अर्चन करते हो तो एकाक्षर मंत्र जो आपकी इष्ट देवी महाविद्या का है उससे संपूर्ण देकर भी पाठ कर सकते हैं। इस पुरस्चरण में ज़्यादा तामझाम लगाने की आवश्यकता नहीं रहती, सिर्फ आप एक कर्म साक्षी दीपक जलाइए, धूप जलाइए, एक घट की स्थापना कीजिए, उसका पूजन कीजिए। इसके बाद अपनी इष्ट देवी महाविद्या का संक्षिप्त रूप से पूजन करके पाठ आरंभ कर सकते हैं। इस पुरस्चरण को आरंभ करने से पहले अपने गुरुदेव से आज्ञा ले लेवें
नहीं तो भावना के द्वारा भगवान शिव से ही अनुमति लेकर के पुरस्रण आरंभ कर देवें। अब आइए कुछ ऐसी बातों पर विचार करें जो इस पुरस्रण में आवश्यक तो नहीं है, यदि आप करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे कि घट स्थापना तो आपको करना ही है, इसके बाद सप्तशती यंत्र का निर्माण करके उसका आवरण सहित पूजन करना, अथवा अपने इष्ट देवता के यंत्र का निर्माण करके उसका सविधि पूजन करना, और प्रतिदिन कुमारी का पूजन करना। आप करना चाहें तो कर सकते हैं। हवन के अंत में बलिदान करना आवश्यक रहता है। बलिदान में आप भरकोला अथवा नारियल ले सकते हैं। सामान्यतः साधारण से पूजन में पुरोहित गण नवग्रह, गौरी, गणेश, मातृका, चतुष्षष्ठी, योगिनी, क्षेत्रपाल आदि का पूजन भी जोड़ देते हैं। यदि आप सकाम प्रयोग कर रहे हैं तो यह करना बहुत आवश्यक है, लेकिन पुरस्रण तो देवता के प्रत्यर्थ होता है, उसमें इतना विधान जोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशांतये से ही काम चल जाएगा। एक आसन पर बैठे बैठे पांव दुखने लग जाते हैं और साधक से 5, 6, 7, 8 पाठ करना बड़ा कठिन हो जाता है। अतः प्रातः, सायं या महानिशा में भी आप पाठ कर सकते हैं। कठिन, श्रम साध्य, द्रव्य साध्य पुरस्रण करने से हड़बड़ी बढ़ती है। देखिए, जहाँ हड़बड़ी या जल्दबाजी करने से कोई काम नहीं बनता, माई तो समय आने पर ही कृपा दृष्टि से प्रत्यक्ष अनुभव आपको दिखाएगी। उसमें हड़बड़ाने से काम नहीं चलेगा। हम सिर्फ उनकी आराधना कर सकते हैं, फल देना उनके ही हाथ में है। तो प्रिय मित्रों, यह हमने आपको श्री दुर्गा सप्तशती के पुरस्रण की विधि बताई, जिसे हर शक्ति उपासक को करना ही चाहिए जो अपनी उपासना में धार लाना चाहता है, क्योंकि भगवती की उपासना बिना सप्तशती के पूर्ण नहीं होती। और जब तक आप श्री दुर्गा सप्तशती का पुरस्रण नहीं कर लेते, तब तक सप्तशती भी आपके लिए सिद्ध नहीं होती। और वैसे भी यह पुरस्रण जिंदगी में सिर्फ एक बार ही करना होता है, उसके बाद तो पाठ करो और मौज करो। वैसे भी बिहार में एक लोकोक्ति मशहूर है, जपोगे चंडी तो भरोगे हंडी। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। यदि इस विषय में आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, यथासंभव हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार से आपको धर्म, अध्यात्म, मंत्र, तंत्र, यंत्र आदि सनातन विद्याओं की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।